हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। कोई दी गई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम आप सभी को सिखाएंगे। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हम दो विधियों से ज्ञात करते हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो आइए हम जो दी गई संख्या है इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि दी गई संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा है इस तरीके का, तो हमें समझ लेना है कि उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा नहीं रहता, लेकिन दो यहाँ लिखा रहता है। यहाँ पर दो समझना, दो यदि लिखा है तो वह वर्गमूल, यदि कुछ नहीं लिखा है तब भी वर्गमूल, दो लिखा है तो तब भी वर्गमूल। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये संख्या लिख लेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यदि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 शून्य है तो वह 2 से कटेगी। तो सबसे पहले यहाँ 2 से हम काटेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 अठे 16। अब भी इकाई के स्थान पर 8 है, अब भी कटेगा यह 2 से। फिर काटेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, और 1 17, 2 9 18, ये इतना हो गया। अब यह 2 से नहीं कटेगा। अब यदि इकाई के स्थान अंकों का योग देखते हैं, 9 8 17 1 18, अंकों का योग ये 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 8 1 9 9 18, 18 3 से कटेगा, इसलिए इसको हम 3 से काटेंगे। तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 10 18, 3 6 18, फिर 3 तिहाई 9। अब देखते हैं अंकों का योग, 6 3 9, 9 3 12, अंकों का योग 12 आ रहा है, इसलिए यह 3 से फिर कटेगा। अब यहाँ इसको काटेंगे, 3 एकम 3, और फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये हमारा आ गया 121। ये 3 से नहीं कटेगा, और हम जानते भी हैं कि 121 11 का वर्ग होता है, तो इसलिए इसको हम 11 से काटेंगे। तो यहाँ पर 11 1 11, 11 1 11 आ गया, फिर यहाँ 11 लिखेंगे, फिर 11 एकम 11। तो इस तरीके से तब तक काटते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। तो अब हम इसका गुणनखंड, ये हमारा 4356 जो है, इसका गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। तो इस तरीके से ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्गमूल, तो यहाँ पर भी हम ये करड़ी का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 1 ले लेंगे, इसमें से एक 3 लेंगे, इसमें से एक 11 ले लेंगे। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में जब 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 66। तो यही 66 हमारा दी गई संख्या का वर्गमूल होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको हम भागफल विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। अब भागफल विधि से इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4356। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं दाहिनी तरफ से। यहाँ एक जोड़ा बन गया और यहाँ भी एक जोड़ा बन गया। अब हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि जिसका बार भी उतना ही जाए। तो 43 के पहले ऐसी संख्या हमारी कौन सी है कि जिसमें उतने से गुणा करें कि इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम देखते हैं 6 है, 6 छहाक 36। यहाँ पर जिस संख्या से भाग दें उतना बार भी जाना चाहिए भागफल विधि में, ये ध्यान देने की बात है। तो 6 छहाक 36 यहाँ लिख देंगे, और फिर हम घटाएंगे। 6 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आया। अब यहाँ शून्य हो जाएगा, शून्य में से 3, यहाँ 3 हुआ, 3 में से 3 घटाएंगे, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी हम उतारेंगे दोनों जोड़ा एक साथ उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे, दोनों जोड़े को साथ उतारेंगे। अब इसके बाद इसको इसके नीचे लिखेंगे, और फिर इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे थोड़ा सा बाएं तरफ लिखेंगे, यहाँ जगह छोड़ लेंगे। 6 6 12 अब यहाँ हो गया। जगह इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसमें फिर भी पहाड़ा पढ़ना होगा, उस संख्या को यहाँ लिखना होगा।
अब 75 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। तो इस 6 को यहाँ लिखेंगे और फिर उस 6 को यहाँ भी लिखेंगे। अब इसमें से इसको गुणा करेंगे, जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे। तो 6 छक 36 हो गया और 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, 6 1 के 6 1 7 हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से ये समाप्त हो जाता है, शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर जो संख्या आई है वही दी गई संख्या का वर्गमूल होगा, अर्थात ये 4356 इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल बराबर 66। तो आशा करता हूँ कि दोनों विधि से आपकी समझ में आ गया होगा किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। आइए एक और सवाल देखते हैं। 17424 का मान बताओ। तो इसको हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से हमने बताया कि पहले ये संख्या उतारेंगे 17400, ये 17 है, 17424। अब इसका जोड़ा बनाते हैं दाहिनी तरफ से, एक जोड़ा, इधर भी एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ इसका नहीं बन रहा है तो अकेले इसको लिख देंगे, एक का जोड़ा ना बने तो इसको अकेले लिख देते हैं। अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिसका बार भी उतना ही जाए। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 कम 1 हो गया, अब यहाँ 0 हो गया। अब फिर अब हम इन दोनों संख्याओं को साथ उतारेंगे। 74 को हमने बताया कि जोड़े को साथ उतारा जाता है। अब यहाँ पर इसको हम फिर जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ हमारा 74 है, 74 इसमें 7 में जब 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, तो उस 3 को अब यहाँ भी लिखेंगे और ये 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो 23 3 69 यहाँ हो गया हमारा। अब यहाँ पर घटाएंगे, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब यहाँ पर दोनों अंकों को एक साथ उतारेंगे। ध्यान देना है, हम 2 अंक को साथ में उतारते हैं। अब फिर यहाँ पर हम 3 को उतार लेंगे इसके नीचे। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, 3 3 6, फिर यहाँ जगह थोड़ा सा छोड़ करके लिखते हैं, फिर 2। अब ये हमारा 26 हो गया। अब यहाँ देखिए 524 है तो 26 का पहाड़ा हम 52 पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो अब इस 2 का गुणा इसके साथ करके इसके नीचे लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक 12 की 2, 2 दूनी 4 1 5। अब ये हमारा देख रहे हैं पूरा पूरा कट जाता है। तो ऊपर जो भागफल आया है यही दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। यानी करड़ी में 17424 इसका मान आ गया 132। तो इस तरीके से आशा करता हूं कि आप सभी को गुणनखंड विधि या भागफल विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि ये सब समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।